मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी यूपी की हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं पुण्यतिथि के अवसर पर फूलबाग चौराहे स्थित दीनदयाल वाटिका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अपने जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर बीजेपी की विधायक कल्याणपुर श्रीमती नीलिमा कटियार ने बताया कि जननायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन मूल्यों से बीजेपी सदैव प्रेरणा लेती आई है और उन्हीं के बताए गए मार्गदर्शन पर हम सभी काम कर रहे हैं। युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दी गई अंत्योदय की प्रेरणा से ही बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है। दीनदयाल वाटिका फूलबाग में माल्यार्पण कार्यक्रम में विधायक कल्याणपुर के साथ संध्या मिश्रा, चंद्रकांत द्विवेदी, पार्षद गुरु नारायण गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आज 108 ऐसे वर्ष बीत चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के। उस वर्ष की जयंती हम सब मना रहे हैं आज के दिन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व के चिंतन के दिशा के संकट के समय जो एकात्म मानव दर्शन दिया और जो अंत्योदय की प्रेरणा दी, आज वो अंत्योदय की प्रेरणा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सबका साथ सबका विकास है। तो अंत्योदय की प्रेरणा, जिसमें जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, जो समाज के अंदर पीछे खड़े लोग हैं, जिन तक आवश्यकताएं अभी नहीं पूर्ति हुई हैं, उन तक वो पहुंचे और उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बने। वो कैसे लाभार्थी बने, ये ध्यान में आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से जो अंत्योदय है, जो सबका साथ सबका विकास है, वही योजनाओं की दिशाओं में हम फलीभूत होता देख रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये देश के कोने कोने उनकी स्मृति को नमन कर रहा है, उनकी प्रेरणा को अंगीकार कर रहा है और एकात्म मानव दर्शन है जो भारतीय संस्कृति का मूल दर्शन है, उसकी प्रेरणा से काम करने का काम कर रहा है। इधर संत कबीर नगर में इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बाल आश्रम में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि कबीर आश्रम के बच्चों के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कबीर आश्रम के बच्चों में कॉपी, किताब और फल वितरित किए गए। ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। विगत 2015 से अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन संत कबीर नगर के द्वारा मनाया जा रहा है यहाँ पे। और विगत 2015 से हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम कभी वृद्धाश्रम में, कभी जिला अस्पताल में और आज हम लोग यहाँ बाल आश्रम में मनाने का हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अनाथ बच्चों के साथ हम लोग एक अभिभावक के रूप में हमेशा के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो भी इनकी आवश्यकताएं होंगी हम लोग पूरा करेंगे, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वस्त्र के लिए हो, भोजन के लिए हो। अगर हमारे संगठन को पता चलता है तो हम लोग तुरंत ही मदद करेंगे इन बच्चों के लिए। और इसी उपलक्ष्य में आज फार्मासिस्ट डे मनाया गया है। इधर समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव व पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के शमशाबाद में 1 दर्जन गांव में बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही प्रदेश सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री बांटी और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि समय समय पर राहत सामग्री व मेडिकल कैंप के माध्यम से निःशुल्क इलाज किया जाएगा। फर्रुखाबाद के शमशाबाद स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ये पूरा प्रयास किया गया। इधर औरैया में बीजेपी सदस्यता अभियान में शिरकत करने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। औरैया पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से हमारे औरैया संवाददाता जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की।
जिला कार्यालय औरैया मौजूद हैं, जहाँ केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल औरैया के मूल निवासी हैं, आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पंचायती राज विभाग से संबंधित जो ग्राम प्रधानों का आरोप लगाते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं, कई जगह ज्ञापन देते हैं अधिकारियों को। उनका कहना है कि जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त राज्य वित्त है, ये कटौती कर देगी और ब्लॉकों और जिला पंचायतों को पैसा। चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कर दिया गया, इससे गाँव विकास कराने में काफी दिक्कतें आ रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? 3 प्रकार की हमारी पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। एक ही नियम है कि आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार, प्रति व्यक्ति के अनुसार पैसा दिया जाता है। दूसरा उसमें यह है कि राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग हमसे उतना ही मांगेगा तो उतना ही भेज दिया जाएगा। एक दिन बटन दबाएंगे, 15वां वित्त आयोग का पैसा पहुंच जाता है। मोदी जी ने करप्शन को बहुत रोका है। वो जो राजीव गांधी जी कहा था कि वो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, तो अब जो हम 1 रुपया भेजेंगे वो पूरा 1 रुपये लखनऊ आएगा और राज्य सरकार सीधे फिर ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को भेजेगी। एक नया आदेश और कर दिया गया है कि यदि राज्य सरकार पैसा रोकेगी इनका तो उनको मूलधन का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो ब्याज का भी पैसा उनको मिलेगा। तो ये स्टेट का विषय है टोटल, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ये करती है कि जो बजट हम भेजेंगे उसकी कुछ शर्त होंगी। 2 प्रकार का कार्य है, टाइट एक अनटाइट। टाइट में 30% उनको स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य होगा, क्योंकि देखो गंदगी है अभी और गंदगी का बीमारी से बहुत संबंध है। स्वच्छ भारत मिशन में लाइक उनको झाड़ू लगवानी है, शौचालय हो रहे हैं, सफाई होनी है, फिनाइल डालना है, अथवा वो डस्टबिन रखनी है, आदि आदि, या वेस्ट मैनेजमेंट उनको करना है पूरे का। और 30% गिरता हुआ भूजल स्तर और निराश्रित गौवंश, ये इस समय देश की बड़ी समस्या है। तो 30% टाइट उनको खर्च करना ही पड़ेगा, जिसमें उनको वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज, छोटे चेक डैम अगर कोई नदी वदी उनके पास है तो, और रूफ वाटर मैनेजमेंट, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, इस पर करना होगा। क्योंकि हम बहुत परेशान हैं कि अपने बच्चों के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात कितना छोड़ के जाएंगे। इस बात पे चिंता नहीं है कि ऑक्सीजन कैसी देंगे, पानी का लेवल कितना देंगे, ओजोन लेयर कितनी देंगे, ग्रीन गैसेस का क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा और जलवायु परिवर्तन का क्या होगा। इसमें थोड़ा सा उनको परेशानी होती है कि साहब हमारी बंदिश ना रखी जाए। तो बंदिश ना रखी जाएंगे तो उनके प्रस्ताव बड़े अजीब होते हैं। उनका एमपी का प्रस्ताव होता है कि नेशनल हाईवे से फलाने गांव तक, उनका प्रस्ताव होता है रामलाल के घर से श्यामलाल के घर तक, क्योंकि इसी बीच की ही गली के भी सब गली कर देते हैं वो, कि इन्होंने उनको वोट दिया था। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो वो चाहते हैं कि ये स्वच्छता पर और वाटर हार्वेस्टिंग पर उनको बाध्यता नहीं की जाए। ये बाध्यता तो रहेगी। दूसरी, निराश्रित गौवंश से बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रधानों को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ब्लॉक को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार डीपीआरएस को दे रहे हैं। उनकी परेशानी भारत सरकार से कुछ नहीं है, उनकी परेशानी अपने सेक्रेटरी से है। मैं यूपी का एमपी हूँ, उनकी परेशानी अपने बीडीओ से है, उनकी परेशानी अपने डीपीआरओ से, उनकी परेशानी उनके जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी से है। और वो क्या परेशानी है मेरे से बेहतर आप जानते हैं। लेकिन हमारा काम है कि राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग से मांगेगा। केंद्रीय वित्त आयोग जो करता है वो 100% भाजपा शासित राज्यों या गैर भाजपा हो, आबादी और भूमि के अनुसार में जो पैसा बनता है वो आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां पर ऑपरेशन भेड़िया लगातार चल रहा है और छठे खूंखार भेड़िए की तस्वीर अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। बहराइच से ये खबर सामने आई, जहां पर महसी के सिकंदरपुर इलाके में छठा भेड़िया देखा गया। 50 से अधिक लोग अब तक भेड़ियों के अलग अलग हमलों में अलग अलग इलाकों में घायल हुए हैं। इसी बीच छठे खूंखार भेड़िए की तस्वीर सामने आई, जहां पर आज सुबह छठे भेड़िया कैमरे में कैद किया गया। जो ये तस्वीर महसी के सिकंदरपुर इलाके में कैद की गई।
यूपी के बलिया के बांसडीह कोतवाली अंतर्गत एक गांव में अपनी मौसी के घर आई 14 वर्षीय किशोरी से दुराचार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रास्ते में एक युवक किशोरी को अपने एक साथी की मदद से बाइक पर बैठाकर ले गया, जहां युवक ने किशोरी को एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। मामले में पुलिस ने पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी युवक व उसके साथी के खिलाफ दुराचार व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 25/9 को थाना बांसडीह जनपद बलिया में एक 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को से परिजनों ने यहाँ रिपोर्ट किया है। घटना ये बताया गया है उनके द्वारा कि विगत 17 तारीख को रात्रि 10 बजे उनके गांव जहां पीड़िता अपने रिश्तेदारी में आई थी, उसी के गांव का एक नाबालिग बच्चा जिसकी उम्र 14 साल है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसमें ये बताया गया है कि 21 तारीख को वो बालपचारी प्लस एक और लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, वो दोनों उसको लेकर के बलिया शहर ले गए थे। वहाँ से फिर बाद में उसको छोड़ दिया। ये घटनाएं उन्होंने तहरीर में लिखकर दी हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये जो दोनों जो नामजद हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और घटनास्थल का मुआयना मेरे द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बहराइच जिले के मीहीपुरवा विकासखंड के कोटिया के राशन धारकों ने दुर्गा पूजा के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली करने वाले कोटेदार का कोटा निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा मौके पर हो रहे हंगामे के वीडियो वायरल होने के बाद की गई। डीएसओ ने तत्काल प्रभाव से कोटे का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। खबर से चलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराई और पुष्टि होने पर एक कार्रवाई की गई। आपके चैनल और YouTube के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी और कुछ व्यक्तिगत पत्रकार गण भी आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि विकासखंड मीहीपुरवा में एक गांव है कठौतिया, यहाँ की विक्रेता द्वारा जो है, और संभवतः ये भी बताया गया कि ग्राम प्रधान भी उपस्थित थे, इस तरह की घटनाएं सुनने में आई। मैंने पूर्ति निरीक्षक को भेजा और वहाँ के लोगों ने बयान दिया, जिससे घटना की पुष्टि होने पर मैंने तत्काल उस विक्रेता की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया। बस्ती जिले के मटियारी गांव में दलदल में बेसहारा पशुओं को भूखा प्यासा 3 दिनों से फंसा देख ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, जिसमें से 3 गायों को ग्रामीणों ने दलदल से निकालकर किसी तरह बाहर सुरक्षित किया। ग्रामीणों ने बताया कि ये गाय सरयू नदी के तलहटी में सैकड़ों की संख्या में रहती हैं। पिछले 3 दिनों से लगभग 10 गायें बांध के दक्षिण दलदली में फंसी हुई थी। बड़ी मशक्कत के बाद तीनों गायों को दलदल से बाहर निकाला गया, जबकि 7 गाय दलदल में फंसी हुई थी। छुट्टा गायों को दलदल से निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई तो गायों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गायों को गौशाला में सुरक्षित कर दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जब तक कीचड़ की स्थिति है तब तक विशेष निगरानी इस इलाके की जाए। में हमने ब्लॉक के जो टीम थी उसको वहाँ भेजा गया था। उन्होंने रात में जानवर रेस्क्यू करके संरक्षित भी कराए गए थे। ऐसी शिकायत फिर मिली हो तो इस संबंध में पुनः ब्लॉक की टीम को कहा गया है कि इस प्रकार की घटना संज्ञान में आते ही स्थल पर जा करके इन जानवरों को संरक्षित करने का कार्य किया जाए, और जब तक ये कीचड़ वाली स्थिति रहती है तब तक इस पर थोड़ी सतर्कता बरती जाए। इधर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले सहित दर्जन भर से अधिक मुकदमों का वांछित अभियुक्त को लालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बुधवार की भोर में पुलिस को चकमा देकर अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया।
वहीं ग्रामीणों ने लालगंज पुलिस पर अभियुक्त से पैसा लेकर भगाने का आरोप लगाते हुए नाबालिग के परिजनों सहित बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। वहीं थाने पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर ग्रामीण व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी संजय सिंह ने आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने का आश्वासन दिया और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। मामला, मेरा नाम मनमोहन त्रिपाठी, बेंगलुरु का जिला संयोजक हूँ। हमारी रिलेशन की एक रिश्तेदार थी, उसका अपहरण हुआ था। दूर की रिश्तेदार थी, उसका अपहरण हुआ था। हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दिया। 1 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और हम लोग सहयोग भी किए। उसमें अपने चौकी इंचार्ज महोदय अनस साहब भी थे। अनस साहब पूरा अपने क्षमता लगा दिए थे, सहयोग किए। हम लोग यहाँ ला करके उसको बैठाया गया। आज 23 तारीख को बैठा गया। उसके बाद शाम को, उसके बाद आज सुबह वो 3 बजे यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद भी गार्जियन को सूचना नहीं दिया जाता है कि वो फरार हो गया, आप लोग सतर्क रहिए। कोई घटना घट जाती है और हमको ही थाने के अंदर अपराधी वो व्यक्ति हमको जान से मारने की धमकी भी दे गया है। और दूसरी बात, वो कबीर हत्याकांड में आरोपी भी है। कबीर हत्याकांड से वहाँ दुधारा थाना से भगा भी था। थाने से भी भगा, कई थानों से भगा है। उसके लगभग मान के चलिए 20, 25, 30 अपराध भी हैं और 9 वारंट है उसमें, तो वारंट में दर्ज है और उसमें वारंट भी है उसका। उसकी हम लोग का मांग ये है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और जितने लोग यहाँ बदता किए हमारे पदाधिकारियों से या हमसे, यही आप देख लीजिए कि थाने के सामने सारे पुलिसकर्मी होते हुए और इतना दहशत में वो कहा कि आपको मैं जान से मार दूंगा। हमारे द्वारा करा दी जाएंगी और रही गिरफ्तारी की बात, उसमें हमारे द्वारा या हमारी टीम द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। पूरा प्रयास रहेगा कि आपके अल्टीमेटम के पहले हम उसको गिरफ्तार करें। कल 4 बजे का अल्टीमेटम दिया गया सर, वही तो बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज ये, आप इसमें जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि दोषी पुलिस कर्मियों को, तो क्या लगता है आपको दोषी पुलिस कर्मियों मतलब कितने लोग लगभग आ सकते हैं इसमें? दोषी पुलिस वाला आपके सामने भी एक ही आया था। एक ही है क्या मनमोहन? 4 लोग भैया बदता मेरे साथ किए हैं, 4 लोग टोटल। एक आदमी जो अभद्रता किया है, जिसने गाली दिया है, जो भी कहा हो उसने, उस पे कार्रवाई 100% एकदम नो डाउट उस पे कार्रवाई होगी। SHO लालगंज पे कार्रवाई होगी या नहीं? लीजिए, अब यहाँ से फरार हो गया तो बिल्कुल होना है, कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ होगा। हाँ, अब वो जो हमारे स्तर का नहीं है, बाकी हम अधिकारी को रिपोर्ट दे देंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। जी। अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग उठी है और मांग को लेकर छात्र नेताओं ने ज्ञापन भी दिया है। महाविद्यालय पर छात्रों ने इस दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव न होने से छात्रों में आक्रोश होने की बात कही, साथ ही ज्ञापन देकर जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की है। इस दौरान छात्र नेताओं ने संयुक्त रूप से कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम को दे दिया है। कई वर्षों से महाविद्यालय में चुनाव होता आया है और शांतिपूर्वक हर बार होता है। आप सभी लोग इस चीज़ के गवाह हैं। और जब से ये चुनाव यहाँ पे बंद हुआ है, आप निरंतर जाके महाविद्यालय में देखिए, उसकी स्थिति परिस्थिति एकदम दयनीय होती चली जा रही है। डीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है, उस पर जो है सुनवाई करने का, उस पर जो है निर्णय लेने का फैसला दिया, आश्वासन दिया है। 1 हफ्ते का समय में लिए है, उस पर जो है बताया जाएगा कि जैसे क्या होना। 2000 कॉलेज में छात्र राजनीति होता था, छात्र संघ चुनाव होता था, उसको लेकर हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और हमने अपनी बात को रखा है। हमारे साथ छात्र संघ अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी, आनंद रतन जी, हम तमाम छात्र नेता इस उम्मीद से माननीय डीएम साहब के पास आए हैं कि आदरणीय डीएम साहब हम लोगों की मांगों को सुनेंगे और जिस प्रकार से HRPG कॉलेज में फीस वृद्धि को लेकर, टीचरों की मनमानी से लेकर तमाम प्रकार से जो पीडीए वर्ग के जो छात्र हैं, जो प्रताड़ित रहते हैं, उनकी जो सुनवाई नहीं होती है, उन सभी मांगों को लेकर हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और उनसे यह मांग की है कि आदरणीय डीएम साहब हम लोगों की मांग को आप स्वीकार करिए और HRPG कॉलेज में जहां शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा चुनाव होता था,
उसको कराने का काम करिए। इधर इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को कानपुर कमिश्नरी की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक और राजनाथ को पुलिस ने उनके फर्जी कॉल सेंटर से धर दबोचा। आपको बता दें कि अभियुक्त अभिषेक इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके द्वारा 2020 से अब तक सैकड़ों की संख्या में घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। पूर्व में भी अभिषेक मुंबई के बांद्रा से फर्जी कॉल सेंटर चलाने के मामले में जेल जा चुका है। अब गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल फोन के साथ एक ब्रेजा कार भी बरामद हुई है। देखिए, साइबर ठगी से बचने के लिए एक प्रतिबिंब पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग पूरे देश भर में हो रहा है। उसी का प्रयोग करके लगातार कानपुर की साइबर क्राइम की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में प्रतिबिंब पोर्टल ने ये दिखाया कि केशव नगर के आसपास एक हॉटस्पॉट जनरेट हो रहा है, यानी वहाँ के से फ़ोन करके लोगों को ड्यूप किया जा रहा है, उनका पैसा लिया जा रहा है। जब इसके बारे में हमारी टीम ने फर्दर जो विक्टिम्स हैं उनसे बात करी तो ये समझ में आया कि उनको इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर नौकरी देने के नाम पर उनको ठगा जा रहा है और उनसे फिर कॉल लेटर भेजने के या ट्रेनिंग के नाम पे चार्जेस लिए जा रहे हैं। उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जा रहा है। इसी में जब विक्टिम से एक बात करी गई तो उस विक्टिम ने कानपुर यहाँ आकर जनपद कानपुर में मुकदमा लिखवाया और फिर उसके बाद हमारी टीम ने आगे काम किया। तो इसमें समझ में आया कि इस पूरे गैंग का सरगना एक अभिषेक नामक लड़का है जो जालौन के माधोगढ़ का रहने वाला है और पूर्व में भी मुंबई से जेल जा चुका है। ये पढ़ाई करने के बाद इस तरह के जो और साइबर ठग थे उनके संपर्क में आया और उसने काम सीखा। तो जो प्रेजेंट घटना है इसमें इसने एक indigo-relations.in करके एक वेबसाइट बनाई, उसका डोमेन नेम अपने नाम से रजिस्टर कराया और फिर जो इंडिगो कंपनी के लोगों का इस्तेमाल करते हुए फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और कॉल लेटर बनाए और फिर जो shine.com करके एक ऐसी साइट है जिसपे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं नौकरी के लिए, वहाँ से विक्टिम्स का डेटा निकाला और फिर उनको अपने साथियों के माध्यम से फ़ोन करना शुरू किया। जो लोग इसके झांसे में आ जाते थे उनको इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी देने के नाम पर ये कॉल लेटर वगैरह भेजता था और उसके बाद उनसे पैसा लेता रहता था। इस प्रकार से ये इन लोग को ड्यूप कर रहा था। इसी में हमने जो इसका एक साथी है राजनाथ सिंह, उसको भी पकड़ा है। इधर सहारनपुर के एसबीडी जिला अस्पताल में 8 महीने की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पता लगने पर भीम आर्मी कार्यकर्ता पहुंचे इस दौरान और उसके बाद बच्ची की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ। पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दे दी है। मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला बहुत गंभीर है और निरंतर इस सरकारी हॉस्पिटल से शिकायतें आती रहती हैं। परिजनों से जैसे हमें पता लगा इस बच्ची के बारे में, ये परिजनों ने बताया कि कल लगभग सुबह के टाइम ने बच्ची एडमिट की थी, उसे हल्का सा बुखार था। बुखार के दौरान शाम को डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची के अंदर ब्लड की कमी है। परिवार वाले ब्लड उपलब्ध कराते हैं। रात्रि लगभग 7 बजे ब्लड लगा दिया जाता है। ब्लड के बाद पूरी रात ट्रीटमेंट चलता है। सुबह ही डॉक्टर आता है, चेक करता है और कहता है कि बच्ची स्वस्थ है, आप अपने घर ले जाइए। लेकिन परिजनों ने मना किया कि अभी हमारी बच्ची हमें स्वस्थ नहीं लग रही है। तो डॉक्टर साहब जो है कह लेंगे डॉक्टर आप हो या हम है। ये जो चौधरी साहब है जिनका नाम अभी ले रहे हैं, अरविंद चौधरी जी, और इनकी शिकायतें पहले भी आती रही है कि जातीय मानसिकता रखते हैं। जो भी मरीज को जातीय देख के उनका ट्रीटमेंट में बड़ी लापरवाही ये करते हैं। इसी सूचना के बाद जब ये बच्ची यहाँ से जबरदस्ती इन्होंने भेज दी, ये ऐसे आगे को निकले, थोड़ा घर से यहाँ अस्पताल पार किया तो बच्ची की तबीयत फिर से खराब हो गई। आनन फानन में ये फिर यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन जब इन्होंने डॉक्टर को कहा कि हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो रही है, लगभग 1.5-2 घंटे इन्होंने इंतजार यहाँ भटकते हुए, किसी भी डॉक्टर ने बच्ची का इलाज करने का प्रयास नहीं किया, जिसमें बच्ची ने दम तोड़ दिया। देखने वाली बात है, ये प्रशासनिक हॉस्पिटल है। हमने यहाँ पे डॉक्टरों को कहा जी मैं स्टाफ से हूँ, मैं यहीं पे ड्यूटी करता हूँ। किसी डॉक्टर ने कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की। मैंने जिसे भी डॉक्टर को कहा मैं कि जी ऐसे ऐसे गुड़िया की तबीयत खराब, वहाँ पे एक इमरजेंसी में डॉक्टर भी है भी लेडीज, मैंने उन्हें भी कहा जी देख लो, यूँ कह रही कि मैंने रेफर बना रही वो। उसके बाद किसी ने कोई कार्रवाई वगैरह सुनवाई नहीं की। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, कह ले कि तुम रिक्की चौधरी का लेके गए। मैंने कहा जी हम किसी का नहीं लेके गए, लड़की गुजरेगी सब काम। मैंने जिप भी चुपचाप मगर चलो घर लेके जाएंगे।
उसके बाद डॉक्टर ने आके पीछे से बुला के बदतमीजी की कि रिक्की चौधरी के ले गए, मैं बात करा रहा आपकी। डॉक्टर अरविंद चौधरी, डॉक्टर। इधर जामो थाना क्षेत्र में लापता हुए एक मासूम का शव 5 दिन बाद मंगलवार देर रात संदिग्ध हालत में तालाब से बरामद हुआ। घटना को लेकर ग्रामीणों में कई तरह की चर्चाएं हैं। नाबालिग बच्ची के दादा व पिता ने सौतेली मां पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इधर विद्युत विभाग का एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर से निकलकर सामने आया, जहां ग्रामीणों और विद्युत कर्मियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जिसकी हकीकत जानने के लिए गांव में मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो हकीकत निकलकर सामने आई। ग्रामीणों का आरोप था कि विद्युत कर्मी उपभोक्ताओं का पहले तो घर का कनेक्शन काट देते, फिर जोड़ने के नाम से 100 रुपए की वसूली करते। वहीं इस संबंध में विद्युत विभाग सब स्टेशन पर तैनात SDO सुरेंद्र कुमार अपने विद्युत लाइन मैनों को बचाते हुए नजर आए। हालांकि वायरल वीडियो व विद्युत कर्मियों द्वारा की गई शिकायत को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये मारपीट हुई है क्या? किसने की है मारपीट? आप है वो अमन। कौन? ये क्या करते हैं? ये लाइन मैंने रहते हैं। अच्छा, क्या हुआ था? क्यों विवाद किया था? बात ये था, वो माता जी को गाड़ी दे रहे थे हाँ। कल ये खड़े थे द्वारे पे। हाँ। तो उसने बबलू को ऐसा पकड़ा हाथ से। नहीं, माता जी को गाली क्यों दे रहे थे? क्या कारण था? क्या करने गए थे वो? के ऊपर क्या? ये कनेक्शन था मेरा, ये डोरी काट गए थे और फिर देखी नहीं तो बिल भरो। मैंने अभी किसान के पास क्या चीज़ है, धान होगा उसके बाद में तो भरेंगे। किसान के पास यही एक चारा है। ठीक है, खेती का चारा है। फिर तो उनने कही वो ऐसा नहीं जाके नहीं 100 रुपये दो भी जोड़ देंगे, नहीं देंगे। महीना तुम 10 बार काटते हो, 10 बार तुम पैसे लेते हो। अच्छा। तो हाँ, बोलू ने माका धाका करने लगे तो नहीं भाई साहब कहाँ को भैया नहीं भाई साहब गाड़ी नहीं माता जी कैसी तुम्हारी है कैसी हमारी है। हाँ, ठीक है। तो उनने जाके ठीक है कोई बात ही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद फिर नाका माका करने लगे। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी है। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।